किराए का मकान जब हम लेते हैं तो किराए का मकान लेते समय मकान मालिक एक बात कर कर हमको भेजता है। 3 शर्तें मकान मालिक रखता है। पहला, किराया बोलते जाओ जम के, समय पर देना पड़ेगा। दूसरा, मकान की साफ सफाइयत रखना पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं बोलूं तब मकान खाली करना पड़ेगा। तब ये मकान खाली करना है। इस मकान को खाली करना पड़ेगा। अब जैसे मकान मालिक 3 शर्त लेकर भेजता है, मकान मालिक 3 शर्त देकर आपको मकान देता है। ये मकान, ये शरीर, ये भी हमारा किराए का मकान है। और उस परमात्मा ने 3 शर्त देकर भेजा है। पहला, इसका किराया भरना पड़ेगा। किराया क्या है? तो कि भगवान का भजन करना पड़ेगा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपना पड़ेगा। हर श्वास में किराया भरना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर, इस मकान को साफ रखना, अहंकार भीतर मत आने देना, काम भीतर मत आने देना, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, ये कुछ अंदर मत आने देना। अपने भीतर निंदा मत आने देना, अपने भीतर चुगली मत आने देना, अपने भीतर कोई बेकार, हमारे भीतर कोई वासना, कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई आसक्ति, कोई गाली, कोई अपशब्द हमारे भीतर मत आने देना। मकान साफ रखो। मकान क्लीन रखो, साफ। और तीसरे नंबर पर कहा कि एक काम करना। मकान मालिक ने कहा जब मैं कहूंगा तब मकान खाली करना पड़ेगा। उस परमात्मा ने भी कह दिया मैं चुटकी भर इशारा करूंगा और शरीर छोड़कर तुझे आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, महाराज जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया खाने करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाने करना पड़ेगा। यहाँ से जाना है, यहाँ से पहुंचना है, यहाँ से निकल जाना है, परिंदा उड़ जाना है, पक्षी चले जाना है। अरे जिनकी जमीन होगी, जिस जमीन पर ये कथा हो रही है, जिनकी जमीन होगी, जरा अपने किस्मत की सराहना करना, अपने भाग्य की सराहना करना कि दुनिया के लोग खेती कर रहे होंगे पर तुम्हारी जमीन पर अगर पार्किंग हो रही है, तुम्हारी जमीन पर अगर कथा हो रही है, भक्त आकर अपना पांव रख रहे हैं, तो तुम्हारी और तुम्हारी 71 पीढ़ी की जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक है तुम्हारा जीवन। कई गांव के लोगों ने अपनी अपनी जमीन छोड़ दी, यहाँ गाड़ियां खड़ी कर लो, यहाँ आ जाओ। कई कई माताओं से गांव के लोगों ने अपना अपना बोर चालू कर दिया, पाइप लगा दिया, यहाँ पानी पियो, यहाँ नहाओ, कोई चिंता नहीं है, सब भोलेनाथ का है, आप आराम से खाओ। और कई चीज की जरूरत होनी ना, तो गांव का व्यक्ति हाथ जोड़ के बोले कोई चीज की जरूरत हो तो हमारे बता देना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, चिंता ना करना। तुम कथा सुनने के लिए नहीं आए हो, मेरे ओमकारेश्वर बाबा के मेहमान बनकर कथा सुनने आए। वहां कथा सुनने नहीं, कहीं पर भी कथा होगी वहां जजमान कथा कराता है, पर किसी भी ज्योतिर्लिंग में जब कथा होती है तो वहां यजमान कथा नहीं कराता, वहां का भगवान कथा करवाता है, स्वयं देवाधिदेव महादेव कथा करवाता। उसके तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। उसकी कृपा ना हो, जब तक वो ना चाहे तब तक यहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता, कोई आ नहीं सकता, कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये तो उसकी कृपा है। प्रसन्न होना
भगवान से प्रार्थना करना कि तूने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर, बड़ी कृपा। और महाराज 7 दिन की कथा होती है। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देते हैं और अपना पूरा जीवन सर्वस्व कर कर हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर चल देते हैं। चले, अब बताओ, जरा विचार करिएगा। 11 बजे यहाँ कथा समापन हो जाएगी, विराम हो जाएगी। 11 बजे के बाद कोई तुमसे कहे कि नहीं तुझे तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा, और थारा काका जी की सौगंध है, नहीं बैठ, तू तो यहीं बैठ। तो क्या नहीं दादा 11 बज गए हमारे घर जाना है। तो क्या इतने दिन 7 दिन से भी तो बैठी थी। तो क्या 7 दिन उस भोलेनाथ को पाने की लगता थी, अब मिल गया तो जाऊंगा, अब मिल गया तो जाऊंगी। अब 7 दिन तक तो मैं उसको पाने के लिए बैठी थी। आएगा मेरा शिव, आएगा मेरा कुबेर भंडारी, आएगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा, आएगा मेरी रेवा मैया आएगी और मेरे ऊपर कृपा कर कर जाएगी। अब तो मैंने झोली भरकर खूब सारा बटोर लिया, भगवान का भजन, कीर्तन, नाम और भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मैंने झोली भरकर बटोर लिया। इतना मेरे बाबा ने दे दिया है, अब इस झोली को मैं घर लेकर जाऊंगी और घर का लोग पूछेगा क्या लाई, तो वो झोली से उंडेल करके दूंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो झोली से उंडेल करके दूंगी और मेरे घर में इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बिखेर दूंगी। इतना बिखेरूंगी कि 3 महीने में पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचेगा, इतना बिखेरूंगी। ये आपका फर्ज है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके घर के पड़ोसी, अड़ोसी, धड़ोसी जो भी आपके घर के आसपास रहते हैं, आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, शिव महापुराण की कथा को सुन के जाने के बाद वहां पर जाकर चर्चा करना चाहिए। हमने शंकर की कथा में ये सुना था, हमने शिव जी का भजन ऐसा करा था, हमने भगवान की विरल भक्ति को धारण करा था। पूरी कथा में से जो तुमको अच्छा लगे वो अपनी जिंदगी में उतारो। तो पूरी कथा में से जो बात अच्छी लगे उसको अपनी जिंदगी में उतारो। तुम्हारे को पूरी कथा में से जो अच्छा लगे वैसा अपना जीवन में उतारो। जो तुमको अच्छा नहीं लगे उसकी निंदा नहीं करना, उसको उठाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा बस एक बार नर्मदा जी में उसको डालते हुए चले जाना कि हमको ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें ये बात श्रेष्ठ नहीं लगी, महाराज जी ने ये बोला था हमको अच्छा नहीं लगा, तो उसको बटोरो और नर्मदा जी में डाल दो, पवित्र नदियों में उसको पटक दो और अपने को जो अच्छा लगा है वो अपनी गठरी में बांध लो और उसको जिंदगी भर अपने पास रखो कि मैंने शिव महापुराण की कथा में से ये ग्रहण किया था और वो मेरी जिंदगी को संवार सकता है, वो मेरे जीवन को आनंदित कर सकता है। और कैसे आऊं भोले बाबा तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी। कोई नहीं बुला सकता, कोई, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई काशी बुला ले, ओमकारेश्वर बुला ले, उज्जैनी बुला ले, सोमनाथ बुला ले, मल्लिकार्जुन बुला ले, कोई वैद्यनाथ बुला ले, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं है। ये तो सामर्थ्यता मेरे शिव की है, ये सामर्थ्यता मेरे भोलेनाथ की है, ये सामर्थ्यता मेरे ओघड़दानी की है। कल ये जजमान परिवार मिलने के लिए आए तो उनके मुख पर एक बात थी, कहा गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देना, बाबा से ऐसी कृपा करने का बोलना कि अगली बार जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो तो हम वापिस जजमान बन जाएं, ऐसी कृपा कर। शिव कृपा इसी को कर।